पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमं परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। पृष्ठ 498-99। अथ च कर्म शब्दस्तावद् व्यापारे निरूढ़वृत्ति कार्येषु क्रियता इति व्युत्पत्त्या वर्तेत न च रूढ़ौ सत्यां व्युत्पत्तिर्युक्ता शयितुम्। अब कहा कि कर्म शब्द व्यापार के अर्थ में निरूढ़ है। जो रूढ़ार्थ होता है उसकी प्रधानता होती है। समुदाय प्रसिद्ध जो अर्थ होता है वह रूढ़ार्थ है। अवयव प्रसिद्धि को लेकर जो अर्थ है व्युत्पत्ति लभ्य रूढ़ार्थ की अपेक्षा गौण है। तो परिस्पंद या व्यापार कर्म का अर्थ यही रूढ़ि के अनुसार प्रसिद्ध अर्थ है। और यौगिक व्युत्पत्ति से क्रियते इति कर्म का अर्थ निकलता है। अगत्या जघन्या वृत्ति है। अर्थात रूढ़ार्थ चरितार्थ होने में कहीं सैद्धांतिक आपत्ति हो तभी यौगिक अर्थ समुदाय प्रसिद्ध अर्थ को क्रियान्वित करना चाहिए। जैसे गौ कहेंगे तो गल कंबल ककुद माने कुंवर से युक्त दिव्य पशु विशेष का ग्रहण होगा। रूढ़ि की दृष्टि से गौ शब्द कहने पर पशु विशेष का अर्थ झट से हृदयंगम हो जाता है। यौगिक व्युत्पत्ति करेंगे तो गच्छति इति इस ढंग से तो बैठी हुई गाय में भी लक्षण नहीं जाएगा, चलते हुए गधे में भी लक्षण चला जाएगा। तो यौगिक व्युत्पत्ति के द्वारा जो अर्थ प्राप्त होता है वह मुख्य नहीं होता, अगत्या उसकी प्राप्ति होती है। यहाँ रूढ़ार्थ तो परिस्पंद है, व्यापार मात्र का नाम कर्म है। ऐसी स्थिति में क्रियते इति इस प्रकार से कर्म को यौगिक दृष्टि से मानना उचित नहीं है। पूर्व पक्ष न च रूढ़ौ सत्याम व्युत्पत्तिर्युक्ता शयितुम्। जहाँ रूढ़ार्थ चरितार्थ हो रहा हो वहाँ व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ को चरितार्थ करना कथमपि उचित नहीं है। न च ब्रह्मणा उदासीनस्य अपरिणामिनो व्यापारवत्ता। साथ ही साथ भामतीकार वाचस्पति मिश्र यह भी कहते हैं वेदांत वेद्य जो ब्रह्म है स्वरूप लक्षण रक्षित जिसको सच्चिदानंद घन कहते हैं वह तो सम है, निर्दोष है, उदासीन है। वह व्यापार युक्त भला कैसे हो सकता है? वह तो अविक्रिय विज्ञान घन है। ऐसी स्थिति में कर्तृत्व भी उसमें कैसे प्रसक्त होगा? निस्पंद जो है उसमें स्पंदन की संभावना कैसे होगी? व्यापारवत्ता चरितार्थ नहीं हो सकती है। इसीलिए ब्रह्म को कर्ता मानना उचित भी नहीं है। या तो मुख्य प्राण को कर्ता मानो या फिर जीव को कर्ता मानो। पूर्व पक्ष वाक्य से च
अथास्मिन् प्राण एवैकधा भवति इति श्रवणात् परिस्पंद लक्षणस्य च कर्मणो यत्रोपपत्तिः स एव वेदितव्यतयोपदिश्यते। अब कहते हैं वाक्य शेष के बल पर भी यही तथ्य चरितार्थ है, जिसमें प्राण एकधा एक रूप से प्राप्त होता है, ऐसा वाक्य शेष में श्रवण है। आगे के वाक्य में इस प्रकार का श्रवण प्राप्त है। ऐसी स्थिति में परिस्पंद रूप जो कर्म जिस अर्थ को लेकर चरितार्थ होता हो, वही अर्थ वेदितव्य रूप से प्राप्त है। पूर्व पक्ष का अभिप्राय है कि मुख्य प्राण को लेकर या जीव को लेकर परिस्पंद रूप कर्म की निष्पत्ति हो सकती है। यहाँ बीच में ब्रह्म या ईश्वर को प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता नहीं है। आदित्यादिगत पुरुष कर्तृत्वं च प्राणस्य उपपद्यते। अब आदित्य मंडलांतर्गत चंद्रमंडलांतर्गत जो पुरुष है, आदित्य का जो स्वरूप दृष्टिगोचर होता है नेत्रों के द्वारा, चंद्रमा का जो स्वरूप दृष्टिगोचर होता है नेत्रों के द्वारा, वह तो आदि भौतिक है, लेकिन उस पिंड विशेष में, आकृति विशेष में तादात्म्यापन्न अभिमानी देवता आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष है, वही चंद्र मंडलांतर्गत पुरुष है। माने जिसको हम देवता कहते हैं, चंद्रदेव, सूर्यदेव। सूर्य से वंश की प्रसक्ति कैसे होगी? हुई सूर्य वंश की प्रसक्ति। ऐसे चंद्रमा से वंश की प्रसक्ति हुई तो केवल नेत्रों के द्वारा दृष्टिगोचर जो सूर्यमंडल चंद्रमंडल है, उसके द्वारा तो वंश की प्रसक्ति हो ही नहीं सकती है। कर्ण की उत्पत्ति द्रौपदी कुंती के माध्यम से कब होगी? जब सूर्य का कोई आदि दैविक स्वरूप होगा। इसी प्रकार सुग्रीव की उत्पत्ति कैसे होगी? तो मानना पड़ेगा कि आधिदैविक स्वरूप है इनका। तो चंद्रमंडल गत जो पुरुष है, सूर्यमंडल गत जो पुरुष है, उसका भी कर्तृत्व जिसको प्राप्त है, वही कोई हो सकता है। उत्तर पक्ष कहता है कि ब्रह्म है, पूर्व पक्ष कहता है कि व्यापारवत उसमें संभव है। अगर हम मुख्य प्राण को कर्ता मानते हैं तो आदित्य रूप अधिदैव, चंद्र रूप अधिदैव का वह कर्ता हो सकता है, क्योंकि एक देव के रूप में वह परिगणित है। लेकिन कोई कहे कि प्राण तो उनकी अपेक्षा भी अचित है, प्राण का भी तो कोई न कोई देवता होता ही होगा। इतना मैं अपनी ओर से कह रहा हूँ, क्योंकि एकोनविंशति मुखा 19 मुखों वाला जीव होता है। मुख माने उपलब्धि के द्वार होते हैं, तो 5 प्राण भी तो मुख है। तो जैसे कर्मेंद्रिय में एक एक कर्मेंद्रिय के देवता होते हैं, ज्ञानेंद्रियों में एक एक ज्ञानेंद्रिय के देवता होते हैं, वैसे प्राणों के देवता का भी वर्णन उपनिषदों में है ही। और केवल मुख्य प्राण लें तो उसके देवता का नाम ही सूर्य हो जाता है प्रश्नोपनिषद में प्राण के देवता का नाम प्रश्नोपनिषद में सूर्य है। एक एक प्राण के भी देवता हैं, लेकिन समष्टि रूप से पूंजीभूत मुख्य प्राण को ही ले लें, 4 प्राणों का उसमें अंतर्भाव कर लें तो उसके देवता आदित्य मन हो जाते हैं। तो आदित्य ही आदित्य के कर्ता कैसे होंगे? इसीलिए यहाँ प्राण शब्द का अर्थ भी तो करना पड़ेगा। जो अधिदैव से अतीत होगा वो अधिदैव का कर्ता होगा। जिसका कोई अधिदैव होगा वो अधिदैव का कर्ता कैसे होगा? प्राण का अधिदैव तो आदित्य ही प्रश्नोपनिषद के अनुसार सिद्ध है। ऐसी स्थिति में प्राण
के अधिदैव को तो हम सूर्य का चंद्र का कर्ता नहीं मान सकते, तो प्राण का अर्थ यहाँ क्या करेंगे, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आदित्यादिगत पुरुष कर्तृत्वं च प्राणस्य उपपद्यते हिरण्यगर्भरूप प्राणावस्था विशेषत्वात् आदित्यादि देवतानां कतमा एको देव प्राण इति श्रुतेः। यहाँ पर प्राण का अर्थ करण का अनुग्राहक परिस्पंद युक्त प्राण नहीं, बल्कि हिरण्यगर्भ रूप प्राण समझना चाहिए। और उसी में एकत्व की सिद्धि है, एक देव के रूप में श्रुति ने उसी को ख्यापित किया है। ये तो अनेक हो गए, चंद्रमा अलग देवता, सूर्य अलग देवता, इसी प्रकार से अग्नि अलग देवता, विद्युत के अभिमानी अलग देवता, विविध प्रकार के पुरुषों का कर्तृत्व विविध प्रकार के व्यक्तियों में न मान्य होकर एकमात्र प्राण में मान्य है, क्योंकि प्राण ही एकमात्र मुख्य देव है। और उस प्राण का अर्थ हम हिरण्यगर्भ कर सकते हैं। तो हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे, इस श्रुति के आधार पर भी यह सिद्ध होता है कि उसी ने अधिदैव रूप सूर्य चंद्रादि की संरचना की। अतः मुख्य प्राण जो हिरण्यगर्भात्मक है, उसमें कर्तृत्व प्रसक्त हो सकता है अधिदैव मंडल का। उपक्रमानुरोधेन च उपसंहारे सर्वशब्द सर्वान् पाप्मन इति च सर्वेषां भूतानाम् इति च आपेक्षिक वृत्तिर्बहून् पाप्मनो बहूनां भूतानाम् इत्येवं परो द्रष्टव्य। कल हमने संकेत में इसका अर्थ कर दिया था। अब कहते हैं उपसंहार वचन में फलश्रुति है। इस प्रकार जो उस एक देव को, जो अधिदैव सूर्य चंद्रादि का भी सष्टा है, जानता है, उसके जीवन में किस फल की प्राप्ति होती है, वह सबसे श्रेष्ठ हो जाता है और सब प्रकार के ऐश्वर्य से संपन्न हो जाता है। सब प्रकार के पापों का अंत उसके जीवन में हो जाता है। यही का चापेक्षिक वृत्ति बहून पापमनो बहूनाम भूतानाम इत्येवं परो द्रष्टव्य। इस प्रकार बहुत से पापों का क्षय हो जाता है, बहुत से भूतों का माने प्राणियों का आधिपत्य उसको प्राप्त होता है। एकस्मिन् वाक्य उपक्रमानुरोधाद उपसंहारो वर्णनीय। एक ही वाक्य में उपक्रम के अनुरोध से उपसंहार का वर्णन करना अभीष्ट है, उचित है। यदि तो दृप्त वाला की अब्रह्मणि ब्रह्माभिधायिनम अपोद्य अजात शत्रुर्वचनम ब्रह्म विषयम एव अन्यथा तो तदुक्ताद विशेषम विवक्षो अब्रह्माभिधानम असंबद्धम स्यात् इति मन्यते, तथापि नैतद् ब्रह्माभिधानम भवितुम अर्हति अपितु जीवाभिधानम एव। अब इस पर कहते हैं फिर, ठीक है, एकस्मिन् वाक्ये उपक्रमानुरोधात् उपसंहारो वर्णनीयः। अब एक वाक्य में क्या मतलब हुआ? उपक्रम उपसंहार दोनों मिलकर के षड्विध लिंगों में एक लिंग होते हैं ना। उपक्रमोपसंहार मिलकर के एक लिंग, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद, उपपत्ति, इनका नाम क्या है? षड्विध लिंग। तात्पर्य निर्धारण के हेतु हैं ये। उसमें ये दो नहीं है, उपक्रम उपसंहार मिलकर के एक लिंग है। इसीलिए एक वाक्य में उपक्रम के अनुरोध से उपसंहार का वर्णन अभीष्ट होता है। तब कहेंगे कि कैसे करना चाहिए, उपक्रम वाला वाक्य क्या है, अनुरोध से उपसंहार की संगत कैसे लगेगी? तो कहते हैं क्योंकि वहाँ तो ब्रह्म का वर्णन है, उपक्रम में ब्रह्म के वर्णन की प्रतिज्ञा वाला की न की, उपसंहार में ब्रह्म का नाम लिए बिना किसी के कर्तृत्व का वर्णन कर दिया और अंत में फल का वर्णन किया कि वह क्या हो जाता है? सब प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त स्वराज्य
संपन्न होता है, सब प्रकार के पापों से रहित होता है। इस प्रकार यदि तो यह हुआ दीप्त बाला की ब्रह्मणि ब्रह्मा विधायिनाम, घमंडी जो बाला की ब्राह्मण था वो पहुंच गया किनके पास? अजात शत्रु के पास। उसने कहा सुनो सुनो राजा जी, राजन, मैं तुम्हें ब्रह्म का उपदेश करने आया हूँ, ब्रह्म का उपदेश करता हूँ, सुनो। बाद में उसने क्या किया? ब्रह्म के नाम पर जिसका उपदेश किया वो तो निकला कौन? अधिदेव का कर्ता। अधिदेव का कर्ता जो होगा, अधिदेव तो क्या है? घटक विशेष। घटक विशेषों का कर्ता जो होगा वो तो पूर्ण परमात्मा नहीं हो सकता है। पूर्ण परमात्मा तो समग्र जगत का कर्ता होगा ना। तो ब्रह्म का लक्षण जिसमें उसने डाला वो ब्रह्म ही नहीं सिद्ध हुआ। जैसे कोई कहे कि गजपत जी आ रहे हैं इतने में सुरेश जी आ जाएं, कहें ये गजपत जी हैं तब क्या होगा? रउआ जी के पोता, वो भी क्षत्रिय हैं रउआ जी, तो भाई रउआ जी के पोता तो पुरी के राजा नहीं हैं। गजपत जी आ रहे हैं और कह दे कि ये गजपत जी हैं, जो गजपत नहीं है उनके लिए कह दे ये गजपत जी है, तो क्या होगा? इसी प्रकार से गजपत की पहचान नहीं थी। रउआ जी एक बार गए, जब खूब कूदते फानते थे, दम उपद्रव करते रहते थे। अच्छा सुन रहे हो? सुरेश सुन रहे उनके पुत्र। तब एक जगह नाटक हो रहा था, समझ गए, अभिनय हो रहा था, वहाँ देखने लग गए। 2-2 दिन बाद यहाँ आते थे। हम परेशान, थाने में रिपोर्ट करा में कोना फरन कर गया, मार दिया अब वहाँ अभिनय हो रहा था, कोई राजा बना हुआ था। हमसे आके क्या कहा? गजपत जी राजा का पार्ट ले रहे थे। हमने कहा गजपत जी एक्टर कहाँ से हो गए भाई? नहीं नहीं, मैंने देखा है, विश्वास कीजिए, गजपत जी भी थे। अब क्या कहा? मंच पर गजपत जी कहाँ राजा का पार्ट लेकर जाएंगे? वो तो असली राजा है जैसे रउआ जी ने किसको समझ लिया? मंच पर जो राजा बना था उसी को गजपत समझ लिया, जानते हुए भी भूल गए। इसी प्रकार से ब्रह्म के रूप में अहंकारी बालाकी ने जिसको बताया वो राजा तो ब्रह्मविद था। उसने कहा अरे भाई ब्राह्मण देवता, आपने जो प्रतिज्ञा की ब्रह्म के उपदेश की, वो तो ब्रह्म है ही नहीं। तो बेचारा चुप हो गया, लज्जित हो गया। और ऐसी स्थिति में यदि तो दीप्त बालाकिम अब्रह्मणि ब्रह्माभिधायिनम, अब्रह्म में ब्रह्म का उपदेश करने वाला, आधान करने वाला, अब्रह्म को ही ब्रह्म के रूप में ख्यापित करने वाला, अपोद्याजात शत्रुर्वचनम ब्रह्म विषयम एव अन्यथा तो तदुक्ताद विशेषम विवक्षो। अब उन्होंने क्या कर दिया जी? अपोद्यजात, अरे अपनोदन कर दिया। नहीं नहीं, ब्राह्मण देवता आपने जिसको ब्रह्म बताया उसमें तो ब्रह्म का सचमुच में लक्षण चरितार्थ ही नहीं होता है। इसका मतलब जो ब्रह्म नहीं है उसी को आपने ब्रह्म मान रखा है। कोई बात नहीं, आप ब्राह्मण देवता हैं तो उपहार के रूप में मैं शिष्य बनाए बिना ही उस ब्रह्म तत्व का उपदेश करता हूँ। अब आप सुन लीजिए। अच्छा हुआ आपका प्रारब्ध था, ब्रह्म को न जानते हुए ही ब्रह्म को बताने मेरे पास आ गए, तो ब्रह्म का उपदेश लेकर ही जाइए। इतना आतिथ्य स्वीकार कीजिए। गाय तो पहले ही दान के रूप में कह चुका हूँ, दान में गाय भी ले जाइए और दान में तत्वज्ञान भी ले जाइए। आए तो किसी बहाने सही ब्रह्माभिधायिनम अपोद्या जात शत्रु वचनम ब्रह्म विषयम एवं। तो अजात शत्रु का जो वचन है वही तो ब्रह्म विषयक हो सकता है, क्योंकि अब ब्रह्म में ब्रह्म बुद्धि हो गई थी, तो उसके सचमुच में ब्रह्म की प्रतिष्ठा करने के लिए ही, अर्थात ब्रह्म को ब्रह्म के रूप में ख्यापित करने की भावना से ही तो अजात शत्रु ने उनको उपदेश देना प्रारंभ किया। तदुक्ताद विशेषम विवक्षोह अब्रह्माभिधानम असंबंधम स्यात् इति मन्यते।
कदाचित ऐसा मानते हैं कि अब अगर अजात शत्रु के उपदेश से भी कोई अब्रह्म ही सिद्ध होता है तब तो अंधे नैव नियमाना यथा अंधा। एक ने कहा कि नहीं नहीं, तुमने जो ब्रह्म का उपदेश दिया वो ठीक नहीं, ब्रह्म मैं बताता हूँ। अब वो जो ब्रह्म के नाम पर बोले सचमुच वो भी ब्रह्म न सिद्ध हो तब क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में तो श्रुति ये कह देती, टिप्पणी कर देती अपनी ओर से, वास्तव में अजात शत्रु ने जिसको ब्रह्म के रूप में बताया उसमें भी ब्रह्म का लक्षण चरितार्थ नहीं होता है, वस्तुतः तो ब्रह्म ऐसा है। इस प्रकार की टिप्पणी तो श्रुति की ओर से है नहीं। इसलिए मानना होगा कि अजात शत्रु ने ब्रह्म न कहकर भी उसके द्वारा ख्यापित ब्रह्म के उपनोदन की भावना से जिसमें ब्रह्म के लक्षण को चरितार्थ किया उसी का यहाँ प्रसंग है, मुख्य प्राणादि का प्रसंग नहीं है। तथापि नैवद् ब्रह्माभिधानम भवितुमर्हति नैतद् ब्रह्माभिधानम भवितुमर्हति अपितु जीवाभिधानम। कहते तो भी भाई ऐसा होने पर भी यहाँ पर ब्रह्म का अभिधान नहीं हो सकता। जीव को मान लो, प्राण से उत्कृष्ट और ब्रह्म से थोड़ा उत्कृष्ट जीव को मान लो। जीव में वह कर्तृत्व हो सकता है किसका? चंद्रादि जो देवता हैं उनका कर्तृत्व है, जीवनिष्ठ मान लो। जीव का उपदेश दिया क्योंकि ब्रह्म तो असंग है, निर्गुण है, निर्विकार है, अविक्रिय है, विज्ञान घन है, उसमें कर्तृत्व स्पंदन कैसे होगा। लेकिन जीव सोपाधिक है, ऐसी स्थिति में जीव में तो परिस्पंद रूप कर्म की सिद्धि हो सकती। यत् कारणम वेदितव्य तयोपन्यस्त तस्य पुरुषाणाम कर्तृ वेदनायोपेतम बाला किम प्रतिविबोधयिषु अजात शत्रु सुप्त पुरुषा मंत्र सुप्त पुरुष मंत्रया मंत्रण शब्दा श्रवणात् प्राणादीनाम अभोक्तृत्वम अस्वामित्वम प्रतिबोध्य यष्टिघातोत्थानात् प्राणादि। बहुत लंबा वाक्य। व्यतिरिक्तम जीवम भोक्तारम स्वामिनम प्रति बोधयति परस्तादपि तद्यथा श्रेष्ठी स्वयर्भुङ्क्ते यथा वा त्वा सृष्टिनं भुञ्जन्ति एवमेवैसा प्रज्ञात्मैतैरात्मभिर्भुङ्क्ते एवं एते आत्मनः एनम आत्मानं भुञ्जन्ति इति श्रवणात्। लंबा वाक्य। अब कहते हैं प्राण पर संतोष न हो, प्राण में कर्तृत्व गौण मानते हो हिरण्यगर्भ में, तो जीव में मान लो। अब इस पर क्या कहा भामतीकार ने कहा, अजात शत्रु ने ब्राह्मण देवता के हाथ को पकड़ा, चलिए ब्राह्मण देव, आपने तो प्राण को ही मुख्य कर्ता मान लिया, चंद्रमंडल आदित्य मंडल में स्थित अधिदेव रूप पुरुष का कर्ता माना। लेकिन प्राण चेतन हो तब तो उसमें मुख्य कर्तृत्व हो, जो कर्ता नहीं वो भोक्ता भी कौन कैसे होगा। कर्तृत्व भोक्तृत्व जीवनिष्ठ है, न कि प्राणनिष्ठ है। इसको प्रयोग के द्वारा दिखाने के लिए ले गए। अब चंद्रवाचक प्राणवाचक शब्दों का उपयोग किया, बृहदारण्यक आदि में लिखा है। यह जो प्रसंग है कौशिकी ब्राह्मणोपनिषद में भी है, बृहदारण्यक में भी है। इस प्रकार से ब्राह्मण आदि शब्दों से संबोधित किया सोए हुए व्यक्ति को। खर्राटे लेकर सो रहा था, अब वो दिखाया कि देखिए प्राण स्पंदन तो है। जब प्राण स्पंदन है तब जगह मानना चाहिए। लेकिन 3 नाम लेके पुकारा, वो बेचारा जगह नहीं। आदित्य हमारे यहाँ है, उसी के समान सोने वाला होगा, बिल्कुल खर्राटे लेकर एकदम बेहोश। तब छड़ी हाथ में थी राजा के। यहाँ तो कहते हैं
यष्टि घात, एक छड़ी मार दी। राजा लोग होते हैं, लेकिन असल में छड़ी से ऐसा कर दिया बृहदारण्यक आदि में से, यानी कि डंडे मार दिया जोर से। एक भ्रमति करने का यष्टि घात, चलो यष्टि घात से एक छड़ी लगा दी। अब बेचारा बिल्वा उठा घबरा के आदित्य की तरह से। अब वो दिखाया कि यष्टि घात ने क्या चमत्कार किया, और जो नाम लेकर पुकारा था उसने चमत्कार क्यों नहीं दिखाया। तो जो प्राण स्पंदन था ना, अगर स्पंदन जिसका स्वभाव है वो प्राण ही कर्ता भोक्ता हो, तो उसका नाम लेकर पुकारा गया, उसे जग जाना चाहिए था, मतलब उठ जाना चाहिए था, क्योंकि प्राण स्पंदन तो था उस समय। प्राण स्पंदन था माने प्राण जगा हुआ था, कदाचित वह चेतन ही होता तब तो यष्टि घात से के पूर्व केवल नामोच्चारण मात्र से वो जग जाता, जगा नहीं। इससे सिद्ध होता कि जड़ है। जड़ वस्तु में कर्तृत्व मुख्य रूप से कैसे मान सकते हो। यहाँ थोड़ा हम अपनी ओर से कुछ कहते हैं, टिप्पणी करते हैं। हिरण्य गर्भात्मक मान लिया प्राण को वामतीकार महोदय ने, बहुत अच्छी बात। यष्टि वाला प्रकरण चलाया तो यहाँ पर सिद्ध किया कि प्राण चेतन नहीं है, कर्ता भोक्ता नहीं है। और हिरण्यगर्भ मान लेंगे तो प्राण के समान हिरण्यगर्भ को जड़ तो नहीं मानना पड़ेगा ना। थोड़ा यहाँ पर क्या हिरण्यगर्भात्मक अगर प्राण को मानेंगे तो ये अप्रयोग जो है यष्टि घात के पहले का, नाम लेकर पुकारा, प्राण के जो नाम प्रसिद्ध हैं दर्शन शास्त्र में, उसको लेकर पुकारा और सिद्ध किया कि प्राण, सांस तो चल रहे थे, मरा हुआ तो था नहीं, समाधिस्थ भी नहीं था। प्राण स्पंदन तो जैसे सोया हुआ व्यक्ति है सांस लेता वैसे ही था। अगर प्राण चेतन होता तो प्राण के नाम लेकर जब उसको पुकारा गया तो जग जाता। यहाँ पर तो प्राण सचमुच में जिसको हम प्राण समझते हैं, प्राण अपान व्यान उदान समान वही है। हिरण्य गर्भात्मक होता तो तब तो क्या माना जाता, वो तो केवल प्राण नहीं है, चेतन है। तो ये कह दिया कि प्राणोपाधिक, प्राण चूँकि जड़ है तो प्राणोपाधिक चेतन भी जड़ हो गया। समष्टि में हिरण्य गर्भ है तो व्यष्टि में तेजस कह दीजिए। अगर वो स्वप्न देख रहा था और वहाँ पर खर्राटे लेकर सोया हुआ था, तब हो गया प्राज्ञ का वर्णन, ये हो गया तो प्राणोपाधिक प्राज्ञ हो गया। प्राज्ञ नहीं जगा ये तो नहीं कह सकते, प्राण ने सुना ही नहीं। अंत में लक्षण जाता है प्राण पर ही, या लक्षण प्राण पर ही जाता है। फिर यष्टि घात से या छरी से जरा, या कोई हाथ पकड़ के हिला डुला देते ना, छरी से यूँ यूँ कर दिया, वो घबरा कर उठा। इसका मतलब ये हुआ कि प्राण तो चेतन होता तो उसका नाम लेकर पुकारे जाने पर वह सुन लेता, जग जाता, जगा हुआ तो था, सुन लेता, सावधान हो जाता कि मुझे पुकारा जा रहा, लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन कोई अंतरंग पदार्थ था जो छरी के आघात से क्या हुआ, खटखटाने से क्या हुआ, उठ के खड़ा हो गया। इसका मतलब वो उसकी उपाधि सोई हुई थी। क्या छरी का उपयोग क्यों करना पड़ा? प्राण रूप उपाधि जिसकी है वो तो प्राण उपाधि जगा हुआ था, तब तो सोया माना जाएगा ना, सांस ले रहा था और प्राण के नामों से उसको संबोधित किया गया। लेकिन जीव की अपनी जो उपाधि है व्यष्टि में, इस प्रकरण से ऐसे ही ध्वनित होता है, वो उपाधि सोई हुई थी, माने अंतःकरण सोया हुआ था, यही मानेंगे ना। बात तो ठीक है, अंतःकरण सोया हुआ था। अब खटखटाने से क्या हुआ, अंतःकरण उद्बुद्ध हो गया, तो अंतःकरणोपाधिक जीव भी उद्बुद्ध हो गया।
क्या राजा सा हो देखा कि जगाने वाले राजा हैं, क्या आज्ञा है, ऐसा बोला होगा कुछ। तो इसका मतलब बताया कि इतने में तात्पर्य है कि प्राण ही अगर कर्ता होता तो चेतन जरूर होता, क्योंकि अधिदैव रूप विशिष्ट कर्म है, अधिदैव की संरचना रूप विशिष्ट कर्म है ना, उसका कर्ता तो चेतन होना चाहिए। लेकिन प्राण अगर चेतन होता तो सुप्त पुरुष के प्राण का नाम लेकर पुकारे जाने पर प्राण तो जगह ही था ना, स्पंदन युक्त था, वो चेतन होता तो सावधान हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो जिसकी उपाधि सुप्त थी, छरी के योग से उसकी उपाधि उद्बुद्ध हो गई, तो उससे उपयुक्त चेतन जो जीव है वो जग के खड़ा हो गया। मन उपाधि के सोने से जीव भाव विगलित हो जाता है, उपाधि के जगने पर जीव भाव उच्छलित हो जाता है। इस प्रकार लगता है कि अंतःकरणोपाधिक चेतन को जीव मान करके बात कही गई। प्राणोपाधिक हिरण्यगर्भ, अब इनको ले लें भामतीकार को। प्राणोपाधिक जो जीव है वो प्राण चूंकि जड़ है तो जीव में जड़त्व आ गया, जड़ता की प्रधानता हो गई। अंतःकरणोपाधिक जब जीव मानेंगे तब क्या होगा, उसमें चेतनता की बात हो गई, तो भामतीकार के वचन की संगत लग गई। इसलिए हमारे पूज्य गुरुदेव ने हमसे कहा था, प्राण की प्रधानता से ब्रह्मा जी का नाम है सूत्रात्मा, और बुद्धि की प्रधानता से उनका नाम है, समष्टि बुद्धि की प्रधानता से हिरण्यगर्भ। अब हिरण्यगर्भ शब्द का जो प्रयोग भामतीकार ने किया, समझ लेना चाहिए कि सूत्रात्मा के अर्थ में किया ऐसा। और ये जो जीव जग गया, क्योंकि ये जो पूरा प्रकरण भामती पढ़ेंगे इससे जीव का स्वरूप प्रकट नहीं हो रहा, जीव का स्वरूप प्रकट नहीं हो रहा है, तो फिर यूँ मान लेंगे कि एक ही तत्व के उपाधि द्वय से नाम में भेद हो गया। प्राणोपाधिक हो गया तब जड़ता की का आरोप हो गया उसमें, अंतःकरणोपाधिक हो गया, अंतःकरण में चेतना अधिक है, और प्राणमय कोश की अपेक्षा मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश को प्रत्यक भी कहा गया है। तो चिदाभास को ग्रहण करने की क्षमता प्राण में न हो करके अंतःकरण में है भी। इन सब दृष्टियों से वही जो हमारे पूज्य गुरुदेव ने बताया था, हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा एक ही चीज़ है, अंतर क्या है, प्राणोपाधिक हो गए तो उसका नाम सूत्रात्मा, और सूत्रे मणिगणिका के लिए कहा यथा, वहाँ पर कहीं के उपनिषदों में सूत्रात्मा ब्रह्म के लिए भी आया, सब में अनुगत का नाम। तो प्रसंगानुसार सूत्रात्मा का अर्थ परब्रह्म भी होता है, प्रसंगानुसार प्राणोपाधिक चेतन का नाम सूत्रात्मा होता है। तो एक ही ब्रह्मा जी प्राण की उपाधि से सूत्रात्मा कहे जाते हैं, और समष्टि बुद्धि की उपाधि से हिरण्यगर्भ कहे जाते हैं। यहाँ जो हिरण्यगर्भ शब्द का प्रयोग भामतीकार वाचस्पति मिश्र जी ने किया, वो प्राणोपाधिक चेतन के लिए किया, अपनी ओर से हम समझ लें कि सूत्रात्मा के लिए किया। उसमें जड़ता का धान हो गया, और अंतःकरण यष्टि के प्रयोग से अंतःकरण क्या हो गया, उद्बुद्ध हो गया। अब अंतःकरण उद्बुद्ध हो गया तो उपाधि के उद्बुद्ध होने पर उपहित जीव प्रकट हो गया, खड़ा हो गया। इसका मतलब अंतःकरण में वो क्षमता है कि चिदाभास के रूप में या अवच्छेदवाद के अनुसार प्रत्यगात्मा को जीव के रूप में व्यक्त कर ले, इस प्रकार का होता है। उस जीव को ही कर्ता मान लेना चाहिए। किसका? पुरुषों का। कौन से पुरुष? आदित्य चंद्रादि का। अपितु जीवा भी हो गया। बाला किम प्रतिविबोधये सोहो अजात शत्रु सुप्त पुरुषम आमंत्रण शब्द श्रवणात्, माने नाम निमंत्रण दिया, मतलब क्या? पुकारा उनके नाम को लेकर। प्रतिबोध्य यष्टि घातोत्थानात् प्राणादि व्यतिरिक्तम जीवम भोक्तारम स्वामिनम, प्राणादि से अतिरिक्त जो जीव है जिसमें भोक्तृत्व भी है, स्वामिनम, वह देहेंद्रिय प्राणांतकरण का स्वामी भी है। इसका मतलब
अंतःकरण के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति होती है, अंत में अंतःकरण का भी वो नियामक बन जाता है। क्या चिदाभास जो है चित्त के द्वारा व्यक्त होगा, अंतःकरण के द्वारा व्यक्त होगा और अंतःकरण का भी प्रयोक्ता हो जाएगा। यानी भगवान जैसे माया के प्रयोक्ता हो जाते हैं विशुद्ध सत्य में प्रतिफलित होकर, वैसे ही जीव जो है अंतःकरण के माध्यम से अभिव्यक्त होकर और अंत में अंतःकरण का भी नियामक संचालक हो जाता है। प्रतिबोधयति परस्तादपि तद्यथा सृष्टि। अब उसमें कहा जैसे से सेठ जी बहुत बढ़िया है, श्रेष्ठी से नाम सेठ जी, श्रेष्ठ पुरुष हिंदी में सेठ, श्रेष्ठ से हो गया श्रेष्ठ। अब कहा यहाँ पर जैसे परिकर लोग होते हैं सेठ जी के, गुमास्ता इत्यादि होते हैं, मुनिम इत्यादि होते हैं, वो फिर टैक्स कर इत्यादि ला करके देते हैं, ब्याज आदि ला करके देते हैं और सेठ जी उनके द्वारा लाए हुए क्या ब्याज इत्यादि का उपभोक्ता करते हैं, आनंद पूर्वक मौज मस्ती पूर्वक जीवन यापन करते हैं। एक अर्थ यह होता है। अथवा दूसरा अर्थ होता है सेठ जी मुनिम इत्यादि को, कार्यकर्ता गुमास्ता इत्यादि को वेतन देकर उनको क्या करते हैं, उनकी जीविका का वहन करते हैं। इसी प्रकार ये सेठ जी के स्थान पर जीव महोदय हैं। अब दोहरा अर्थ करेंगे इधर से उधर से। ये जीव जो है बाह्य विषयों में जीव की गति कैसे होगी, मन के द्वार से मन की गति कैसे होगी, वृत्ति के द्वार से मनोवृत्ति का संपादक कौन होगी, इंद्रियां। इंद्रिय द्वार से क्या होता है, बाहर से ये गुमास्ते हैं, जैसे यजमान को फंसा के लाते हैं ना, यहाँ पर एक एक जो पंडे हैं धनी 5-5, 10-10 अपने गुमास्ता रखते हैं और रेलवे स्टेशन आदि जा करके सत्यनारायण गुरु और यात्री को लाते हैं, फिर उनके यहाँ रखवाते हैं, फिर ये यजमान से रुपया दिलवाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ क्या है, इंद्रियां क्या करती हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध को ला करके और धीरे धीरे ऊपर से पहुँचा के सेठ जी तक, जीव तक पहुँचा देती। एक अर्थ ये हुआ। दूसरा अर्थ हुआ कि ये जो जीव है इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः, इस प्रकार से ते देवा भावयन्तु व परस्परम भावयन्त श्रेयः परमवाप्स्यथ, गीता के 3 अध्याय के अनुसार जीव क्या है, मनुष्य के रूप में यज्ञादि करता है, उसके द्वारा देवता को भी भोग मिलता है, यूँ कह देंगे। अब मनुष्य हुआ या जीव हुआ, मनुष्य की प्रधानता हो गई, तो दूसरे ढंग से भी अर्थ कर सकते हैं कि जीव वास्तव में क्या करता है, अपनी चेतना शक्ति के द्वारा अंतःकरण इत्यादि को भी पोषित करता है। अथवा यूँ कह सकते हैं कि दर्वी पाक रसम यथा, मुक्तिकोपनिषद में उदाहरण आया, दर्वी के द्वारा सब्जी आदि बनाने में क्या उपयोग करते न, दर्वी को करछुल आदि के द्वारा, उसको कोई रस नहीं मिलता है। लेकिन 10वें स्कंद में भागवत में ब्रह्मा जी ने बताया हम लोग भी तो कुछ चेतन हैं, अर्थात करुणक ज्ञान के माध्यम से जो विषय आप तक पहुंचाए जाते हैं उसमें हम दर्वी का काम करते हैं। बीच में इंद्रिय और अधिदैव भी होता है ना, हमको भी उसका आस्वादन मिल ही जाता है। क्या हमको भी आस्वादन मिल ही जाता है। उदाहरण के लिए बहुत बढ़िया हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे, आखिर बृहस्पति जी भी जो अपनी पत्नी आदि का या मालपुआ रबड़ी कचौरी आदि का सेवन करते हैं, किसके माध्यम से, मन के माध्यम से। मन का देवता कौन है, चंद्रमा। तो चंद्रमा उसका भोक्ता हो गया या नहीं। बृहस्पति जी जिन जिन भोग्य पदार्थों का सेवन करते हैं, क्या बृहस्पति जी को मान लीजिए जीव जिन जिन भोग्य पदार्थों का सेवन करते हैं, उन भोग्य पदार्थों की प्राप्ति किसके द्वार से होती है,
अधिदैव के द्वार से। अधिदैव का वर्णन है या नहीं? अधिदैव कौन है? अध्यात्म के प्रकाशक होते हैं। तो क्या कर देंगे? प्रतिबंध लगा देंगे कि आप इसके भोक्ता मत बनो, ऐसा तो नहीं ना। इसीलिए चषक पान पात्र हो गए। यहाँ तो जड़ है, वहाँ क्या है? तो इसका मतलब ये हुआ कि गुरु भले ही क्यों ना हो, गुरु भी जो भोग्य पदार्थों का भोग करेंगे वो किसके माध्यम से करेंगे? ये हुआ ना, मन के माध्यम से। तो मन के देवता कौन है? चंद्रमा। तो चंद्रमा भी उसका भोक्ता बनेंगे या नहीं? तो भले ही गुरु ने शाप दे दिया हो, लेकिन कथानक का भाव ये है अधिदैव भी भोक्ता बन जाते हैं। भगवान शंकराचार्य जी ने अधिदैव की गणना की। अधिदैव को प्रथम चेतन नित्य से बताया। विषय करण सुरजीव संहिता एक दिन बताया था। इंद्रियों को चेतन न मानकर अधिदैव को चेतन माना, उससे उन्नत चेतन जीव को माना, उससे उन्नत चेतन ईश्वर को माना, चिन्मात्र परमात्मा को माना, जीव और ईश्वर के लक्ष्यार्थ को माना। इस दृष्टि से अधिदैव में भी भोक्तृत्व आ जाता है, लेकिन मुख्य भोक्तृत्व किस में है? जीव में। अंतःकरणोपाधिक चेतन में, जीव में है, यह अभिप्राय हुआ। जीवम भोक्तारम। अच्छा, तो फिर क्या होता है? हमने जो कहा, यह जो प्रक्रिया चलती है कि वेतन मिलता है किनको? सेठ जी के द्वारा मुनि इत्यादि को। और कर या ब्याज कहते हैं, राजा हो या सेठ जी हो, ब्याज कहाँ से आता है? कर कहाँ से आता? नीचे के गुमास्तों के द्वारा, मुनि आदि के द्वारा एक दूसरे के पोषक होते हैं। इसी प्रकार कर्णक, ग्राम और हृदय के माध्यम से जीव तक भोग्य पदार्थ की पहुँच होती है, लेकिन जीव भी इनका योगक्षेम करता ही है। अर्थात उनके द्वारा लाई गई वस्तु में सहभागिता तो जीव सहभागी तो इनको बनाता है ना। आखिर राजा के पास जो ब्याज आवेगा या सेठ जी के पास जो ब्याज आवेगा, टैक्स आवेगा, उसी में से तो वेतन भी देंगे ना। इसका मतलब है यज्ञ करता है जीव में, मनुष्यत्व की प्रधानता हो गई। सीधे अगर अंतःकरण की दृष्टि से विचार करें तो अधिदैव के द्वार से जीव तक जो जो भोग्य पदार्थ पहुँचते हैं उनमें आंशिक भोक्तृत्व तो अधिदैव को भी प्राप्त होता ही है। तो जीव से पोषित अधिदैव हो जाते हैं, अधिदैव से पोषित जीव हो जाता है। तो परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ था। गीता के 13वें अध्याय के दृष्टि से एक दूसरे के पोषक होते हैं। यथा षष्ठी प्रधान हो गया भुंजन्ति ते ही श्रेष्ठिनम असनाच्छादनादि ग्रहणेन भुंजन्ति। एवं ऐसा प्रज्ञात्मा जीव एतैः आदित्यादि गतैः आत्मभिर्विषयान् भुंक्ते। अब वहाँ क्या हुआ? बहुत शब्द अच्छा, ये श्रुति ही है, प्रज्ञात्मा शब्द का प्रयोग किया है। वहाँ हो गए प्राणात्मा, यहाँ हो गए प्रज्ञात्मा, वही बात आ गई। प्रज्ञात्मा और प्राणात्मा। प्राणात्मा को वामतीकार ने कहा हिरण्यगर्भ, मान लीजिए सूत्रात्मा है। हिरण्यगर्भ नाम देने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वस्तु तो एक ही है, तत्व तो अधिक ही है, लेकिन वो प्राणात्मा है। प्राण की जड़ता आ गई। अब प्रज्ञात्मा जब हो गया तब जीव हो गया। क्या? प्राणोपाधिक होने पर प्राणात्मा हो गया, उसमें जड़ता का अंश अधिक हो गया। अब प्रज्ञा की उपाधि होने पर प्रज्ञात्मा हो गया। प्रज्ञात्मा हो गया तो जीव हो गया, प्राणात्मा हो गया तो हिरण्यगर्भात्मक क्या हो गया? प्राण हो गया। ये अंतर कर दिया। प्रज्ञात्मा, क्योंकि जीव कौन होगा? प्रज्ञात्मा होगा। हिरण्यगर्भ माने प्राण, मुख्य प्राण। प्राण की उपाधि से प्राणात्मा हो गया, यूँ समझें। और प्रज्ञा की उपाधि से जीवात्मा हो गया। अब एक ही पुरुष के प्राण भी उपाधि है, जीव और क्या है? प्रज्ञा भी उपाधि है। लेकिन प्राण की उपाधि से उसको प्राण, मुख्य प्राण कह दिया, और प्रज्ञा की उपाधि से उसको जीव कह दिया। तो प्राण की अपेक्षा कर्तृत्व की प्रधानता जीव में है, क्योंकि चेतना प्रज्ञा शक्ति को लेकर अधिक उद्बुद्ध है। यूँ लग गया।
प्राणमय कोश की अपेक्षा मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश का उत्कर्ष क्यों है? क्योंकि मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश अंतःकरण रूप प्रज्ञा रूप कोश में तादात्म्यापत्ति के कारण चेतन का नाम जीव हो जाता। अर्थ लग गया। प्रज्ञात्मा जीव एतैः आदित्यादिगतैः आत्मभिर्विषयान् भुङ्क्ते, विषयों का भोक्ता होता है। आदित्यादिगत जो कौन है? आदित्यादिगतैः आत्मभिर्विषयान्, ये भी आत्मा है। ऐसा भी इसका मतलब उपाधि एक ही आत्म तत्व ना। अधिदैवोपाधिक हो गया, अध्यात्मोपाधिक हो गया, अधिभूतोपाधिक हो गया, प्राणोपाधिक हो गया, अंतःकरणोपाधिक हो गया। एक जगह उसका नाम अधिदैव हो गया, एक जगह उसका नाम अध्यात्म हो गया, एक जगह उसका नाम अधिभूत हो गया, एक जगह उसका नाम मुख्य प्राण हो गया, एक जगह उसका नाम जीवई हो गया। यह क्योंकि यहाँ भी एतैः आदित्यादि गतैः आत्मभिः विषयान्, यहाँ भी आदित्यादि गतैः आत्मभिः शब्द बहुत मार्मिक है। आदित्यादि गत जो आत्मा है, अधिदैव में भी तो आत्मा है या नहीं? अधिदैव में भी तो आत्मा है या नहीं? वही तो हो, क्या होगा? आदित्य मंडलांतर्गत जो आत्मा है वही आदित्य मंडल की उपाधि से क्या होगा? अधिदैव हो जाएगा। अधिदैव भी आत्मविहीन तो नहीं हुआ, लेकिन उसका स्थान गौण पड़ गया जीव की अपेक्षा। प्रज्ञा रूप जब उपाधि मिल गई तब जीव संज्ञा हो गई, और आदित्य मंडल इत्यादि रूप उपाधि मिल गई तो अधिदैव संज्ञा हो गई। लेकिन आत्मा शब्द का प्रयोग किया, वहाँ पर उपाधि में विविधता को लेकर एक चंद्र उपाधि, एक सूर्य उपाधि, पुरुषों में अधिदैव में विभिन्नता हो गई। यहाँ पर एक अंतःकरण है, उसकी उपाधि से उसमें जीवत्व आ गया। इसका मतलब अधिदैव भी आत्मा ही है और जीव भी आत्मा ही है। अंतर क्या है? एक जगह जो है जड़ता की प्रधानता से उपाधि है, एक जगह उसकी अपेक्षा चेतना संपन्न उपाधि है। उपाधि की चमत्कृति से एक ही आत्मा की संज्ञा जीव है, और उपाधि में मालिन्य की दृष्टि से, किंचित मालिन्य की दृष्टि से, विविधता की दृष्टि से उसी का नाम पुरुष हो गया, अधिदैव हो गया। विषयान भुङ्क्ते, क्योंकि बहुत बढ़िया। एतैः आदित्यादि गतैः आत्मभिर्विषयान् भुङ्क्ते, क्या हुआ? ये हि आदित्यादय आलोक दृष्ट्यादिना साचिव्यमाचरन्त जीवात्मानं भोजयन्ति जीवात्मानमपि यजमानं तत्सृष्ट्वा हविरादानादिनां दैत्यादयो भुञ्जन्ति तस्मात् जीवात्मैव ब्रह्मणो भेदात् ब्रह्मेह वेदितव्यतया उपदिश्यते। अब नीचे उतर कर भी बोल रहे भामतीकार वाचस्पति। इन आत्माओं के द्वारा उपाधि भेद से आदित्य है, चंद्रमा है, अग्नि है, विद्युत है, ऐसे क्या उपाधि के भेद से। देखिए, एक बाल्टी ले लीजिए, टोटी खोलिए पानी से युक्त, पानी भरने लगेगा, लेकिन बहुत प्रेशर दबाव ना हो पानी का। अब आप इस ढंग से बैठ जाइए या खड़े हो जाइए, उसमें बुलबुले जहाँ बुदबुद भी उग रहे हों, उठ रहे हों, तो एक आपको वो जो बाल्टी में जल है ना समष्टि, उसमें आपके शरीर का एक प्रतिबिंब पड़ेगा, और जितने बुलबुले होंगे उन बुलबुलों में भी शरीर का प्रतिबिंब पड़ेगा। बुलबुलों में जो शरीर का प्रतिबिंब पड़ेगा तो बुलबुलों के भेद से शरीर के प्रतिबिंब में भेद हो जाएगा, लेकिन वो उज्ज्वल जैसा दिखाई पड़ेगा। जल का ही परिणाम है, लेकिन हल्का फुल्का परिणाम होने के कारण उसमें प्रतिबिंब स्फुट रीति से दिखाई पड़ेगा, लेकिन जितने बुदबुद हैं उतना प्रतिबिंब होगा। और जो जल है, जो बुदबुद का रूप धारण किए हुए नहीं है, उसमें एक ही प्रतिबिंब पड़ेगा। हुआ या नहीं? इसी प्रकार से अंतःकरण के योग से तो एक वचन का प्रयोग हो जाएगा जीव, और वहाँ जो है क्या होगा? आदित्य, चंद्र, अग्नि, विद्युत
अभिव्यंजक उपाधियों के भेद से आत्मा में तत्त अधिदैव में बहुवचन का प्रयोग हो गया सभी को मिलाकर। पुरुषाह कहा ना वहाँ पर, पुरुषाह बहुवचन, एक एक अधिदैव को लेकर पुरुषाह बहुवचन हो गया। लेकिन अधिदैव के रूप में भी कौन उल्लसित हो रहा है? एक ही आत्म तत्व आदित्य मंडल के योग से अधिदैव सूर्य के रूप में, चंद्रमंडल के योग से क्या अधिदैव चंद्रमा के रूप में, अग्निमंडल के योग से अधिदैव अग्नि के रूप में, विद्युत मंडल के योग से अधिदैव विद्युत के रूप में स्फुरित होता है। उसका नाम जीव नहीं होता, उसका नाम क्या होता? प्राणोपाधिक। इसका नाम हो जाता है माने उसका कर्ता, उन अधिदैवों का कर्ता फिर एक होगा। वो तो अधिदैव अनेक हो गए, उन अधिदैवों का कर्ता प्राणोपाधिक जो होगा वो कौन होगा? प्राणात्मा हिरण्यगर्भ कोटि का होगा। और यहाँ पर अंतःकरण जब उसके उपाधि के रूप में उच्छलित होगा तब उसका नाम हो जाएगा प्रज्ञात्मा। प्रज्ञा के योग से जीव हो गया, प्राण के योग से वो क्या हो गया? प्राणात्मा हो गया। अधिदैव के योग से क्या हो गया? अधिदैवात्मा हो गया। अधिदैव में विविधता होने से क्या हो गई? अधिदैव में विविधता होने से वो आत्मा में विविधता हो गई। प्राण में विविधता न होकर एक ही भूत जो मुख्य प्राण में, उसमें एक रूपता होने से एक रूपता हो गई। प्राण भी एक और जीव भी एक, अधिदैव अनेक, पुरुषा, प्राण भी एक और जीव भी एक, मुख्य प्राण को लेकर का। प्राण भी एक, जीव भी एक, दोनों में तारतम्य क्या हो गया? क्योंकि प्राणात्मा को जड़ क्यों मान लिया? क्योंकि प्राण में जड़ता का सन्निवेश अधिक है। और अंतःकरण की उपाधि से जब जीव हो गया तो अंतःकरण में चिदाभास की या चित तत्व को क्या अवच्छेदन की, उसको विशेष रूप से अभिव्यक्त करने की क्षमता है। तो दोनों एक होने पर भी विशेष चेतना की निष्पत्ति किसमें होगी? जीव में होगी, प्रज्ञात्मा में होगी, प्राणात्मा में नहीं होगी। ये भामतीकार का प्रक्रिया की दृष्टि से भामतीकार का दृष्टिकोण है। अब उस जीव को ले आते हैं। यहाँ तो केवल यज्ञ इत्यादि के बिना ही जीव में भोक्तृत्व बताया। अब भोक्तृत्व इनमें भी है। राज कर्मचारी श्रेष्ठ जी के मुनि इत्यादि में भोक्तृत्व हुआ, लेकिन मुख्य भोक्तृत्व क्या हुआ? वो परिकरत्व न पार्षदत्व न भोक्ता हो गए। क्या? जीव के पार्षद के रूप में अधिदैव भोक्ता हो गए और जीव मुख्य भोक्ता हो गया। क्योंकि जो भी टैक्स होगा, ब्याज होगा, वो आएगा किसके पास? सेठ जी के पास। सेठ जी हो गया जीव। अब उसमें से कुछ अंश जाएगा, उन्हीं के द्वारा 1000 रुपये लाए कर इत्यादि ब्याज इत्यादि वसूल करके उसमें से क्या 1000 रुपये में से 200-250 रुपये उनमें फिर वेतन के रूप में वितरण हो जाएगा। उनके द्वारा लाई गई संपत्ति पर आधिपत्य क्या इसका होगा? सेठ जी का। फिर सेठ जी सब भोक्ता बन जाएंगे तो ये लाएगा कैसे? परिकर भूखे मरेगा क्या? उसमें से उसको भी दे देंगे। ऐसे जीव क्या करता है? इन परिकरों के द्वारा, ये तो यहीं अपना मस्त मौला बैठा है, परिकर घुमास्ता घूमते रहते हैं, सेठ जी गद्दी पर बैठे रहते हैं, तो सकल एक थे। घूमते घूमते क्या हुआ? इंद्रियों ने, किसी ने शब्द का अपहरण किया, किसी ने स्पर्श का, किसी ने रूप का, किसी ने रस का, किसी ने गंध का अपहरण करके किसके ला करके ऊपर वाले को पहुंचा दिया। ऊपर वाले से फिर यहाँ तक पहुंच गया। अब उसमें से क्या है? इनको भी तो भोग चाहिए। तो जो कुछ भोजन करेगा उससे अंतःकरण भी पुष्ट होगा, इंद्रियां भी पुष्ट होंगी, प्राण भी पुष्ट होंगे। तो जीव की उपाधि भी पुष्ट हो गई, प्राणात्मा की उपाधि भी पुष्ट हो गई, इंद्रियां भी तो पुष्ट होंगी ना। खाए पिए अन्न जल से क्या इंद्रियां नहीं पुष्ट होंगी? इस प्रकार से सबको योगक्षेम हो गया, यथा योग्य वितरण हो गया। अब समष्टि में कहते हैं इन जीव को फिर कहाँ तक ले आए? देहेंद्रिय प्राणांतःकरण में तादात्म्यपन्न चित्त धातु का नाम जीव मान करके आगे पंच ये भामतीकार कहते हैं इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः। वही जीव मनुष्याभिमानी होकर इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः, इंद्र को वरुण याग किया तो वरुण को ऐसे ही इंद्र याग में इंद्र को पहुंचा दिया, राशन पानी पहुंचाया नहीं।
ते देवा भावयंतु वाली बात गीता के तीसरे अध्याय का नाम लिए बिना वहाँ से ले आए। तो यहाँ पर जीव जो है देवताओं को पहुँचाता है, देवता जो है फिर वृष्टि इत्यादि के द्वारा जीव का पोषण करते हैं, परस्पर सद्भाव पूर्वक व्यवहार के द्वारा एक दूसरे के पोषक होते हैं। यहाँ मनुष्य रूप में ला कर रख दिया तो देवता से तो अवर हो गया ना। फिर तो देवता इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय न मम, न मम कहेगा ना, मेरा अधिकार नहीं है। हवनीय सामग्री का निक्षेप किया तो अपना स्वामित्व उसने छोड़ दिया, यह हुआ। लेकिन जीव को लौकिक दृष्टि से स्थूल रूप में ला करके भामतीकार कहते आहुति देकर पुष्ट करता है। अंदर की प्रक्रिया में तो जीव अपने स्थान पर बैठा, सेठ जी के स्थान पर काम चल जाता। बाहर की प्रक्रिया में केवल मन ही नहीं, मन के द्वार से प्राण पर, प्राण के द्वार से इंद्रियों पर उसका आधिपत्य हुआ, इंद्रियों के द्वार से शरीर में तादात्म्यपत्ति हुई, शरीर के द्वार से वही जीव क्या है देवताओं के लिए उसने हवन का निक्षेप किया। हवन के निक्षेप से क्या है देवताओं का भी पोषक बन गया। इस प्रकार से वो देवताओं का पोषक बन जाता। नीचे से उठा कर कहा ते आदित्यादय आलोक दृष्टियादिना साचिव्यमाचरंत, सचिव भाव का, साचिव्य माने सचिव भाव का निर्वाह करते हुए परिकर बनकर, सचिव बनकर जीवात्मानम भोजयंती, जीवात्मा को क्या करते हैं भोजयंती, भोग पहुंचाते हैं। भाई सचिव हो गए, सचिव का काम है, सचिव हैं तो सचिव का जो काम है उस काम का निर्वाह करते हैं। जीवात्मानमपि यजमानम तदुत्सृष्ट विरादानादिनादित्यादयो भुंजन्ति, यह जीवात्मा भी क्या करता है, लो जी अब हम अंतःकरण, प्राण, इंद्रिय, स्थूल शरीर से तादात्म्यपन्न होकर क्या हो गए, जीव ही रह गए। तो अब तुम्हारे लिए हम इंद्राय स्वाहा हवन करते हैं। फिर क्या हुआ, हविरादाना दिना आदित्यादयो भुंजन्ति, यज्ञ के द्वारा फिर क्या हुआ, तर्पण, आदिना माने तर्पण भी करते हैं ना, देवता के निमित्त भी तर्पण करते हैं। इस प्रकार से जीव जो है मनुष्याभिमानी बनकर देवताओं का पोषक बन जाता है, उनके लिए हवन इत्यादि सामग्री का निक्षेप भी करता है। नीचे उतर कर मानो देवता से भी स्थान अपना नीचा करके देवताओं को स्वामित्व देवताओं को देता है, देवता कृतज्ञ होते हैं। और जो मनुष्य भूत जीव के द्वारा सामग्री मिलती है उसके फलस्वरूप वर्षा आदि के द्वारा उसका पोषण करते हैं। गीता के तीसरे अध्याय के अनुसार थोड़ा जीव भाव तो बहुत ऊंचा था, प्राण से भी ऊंचा, उसको मनुष्य भावापन ला करके भामतीकार ने निर्वाह किया। तस्मात् जीवात्मैव ब्राह्मणो भेदात् ब्रह्मेह वेदितव्यतयोपदिश्यते, पूर्व पक्ष। इसलिए जीवात्मा ही ब्रह्म से अभेद होने के कारण ब्रह्म रूप में मतलब प्रतिनिधि, ब्रह्म के सचिव के रूप में, ब्रह्म के प्रतिनिधि के रूप में जीवात्मा है। साक्षात ब्रह्म का उपदेश नहीं है बल्कि ब्रह्म स्थानापन्न ब्रह्म के प्रतिनिधि रूप में जो जीव है, क्योंकि जीव के बाद ईश्वर का ही नाम आएगा ना। विषय करण सुर जीव समेता सकल एक टेक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जो ही राम अनादि अवध पर पद सोई। अब जीव के बाद ईश्वर का ही नाम आएगा तो मानो ईश्वर भावापन्न होता है, ईश्वर का प्रतिनिधि सचिव होता है, साक्षात ईश्वर का नहीं, जीव को ही ईश्वर का सचिव प्रतिनिधि मान करके यहाँ पर अधिदेव मंडल का कर्तृत्व उन्हीं में निक्षिप्त किया गया। वही वेदितव्य रूप से अजीव का यहाँ पर प्रकरण है, ब्रह्म का प्रकरण नहीं। ब्रह्म नाम भी जीव को है जी ब्रह्म नाम भी जीव का ही है। कर्मजन्यत्वाद वा धर्मयो कर्म शब्द वाच्यत्वम रूढ़्यनुसारात। अब कहते हैं परिस्पंद को लेकर तो हमने यह सब व्याख्या कर दी।
अब कर्म का दूसरा स्वरूप क्या है? धर्माधर्म। क्योंकि कर्म ही शुभ अगर हो गया शास्त्र सम्मत तो उसका नाम धर्म हो जाता है, अगर शास्त्र विरुद्ध हो गया तो अधर्म हो जाता है। कर्म का ही दूसरा अवान्तर रूप कालांतर में निष्पन्न रूप धर्माधर्म होता है। तो धर्माधर्म के अर्थ में भी माने परिस्पंद को अगर शास्त्र विधि के अनुसार ढाल दिया तो उसी का नाम धर्म हो जाता है। परिस्पंद को शास्त्र विरुद्ध ढंग से ढाल दिया तो उसी का नाम अधर्म हो जाता है। इस प्रकार से धर्माधर्म के अर्थ में भी जीव किसका कर्म शब्द का प्रयोग होता है। रूढ़्यानुसारात ये भी रूढ़ ही है। तौ च धर्माधर्म वे दोनों धर्माधर्म जीवस्य धर्माधर्माक्षिप्तत्वात् च आदित्यादीनां भोगोपकरणानां तेषु जीवस्य कर्तृत्वोपन्नम्। अब जीव जो है अपने शुभाशुभ कर्म या धर्माधर्म के प्रभाव से जगत को पाठ देता है। अर्थात न जीव के धर्माधर्म होते न जगत की संरचना होती। पूरी सृष्टि की बात जब होगी तब देहेंद्रीय प्राणांतकरण जीव को क्यों प्राप्त होते हैं? उसके शुभाशुभ कर्म के फलस्वरूप। तत्वज्ञ को क्यों नहीं प्राप्त होते शुभाशुभ कर्म? और उनके संस्कार जल जाते हैं प्रारब्ध क्षय के बाद। विमुक्तश्च विमुच्यते, दो प्रकार से मोक्ष होगा, एक जीवन मुक्ति के बाद में विदेह मुक्ति। उधर बाहर लें तो ये सूर्य चंद्रादि भी जो हैं, क्योंकि अधिदैव का कर्ता कौन होगा? तो जीव में कर्तृत्व की प्रसक्ति कैसे होगी? जीव अपने शुभाशुभ कर्म के फलस्वरूप सीधे सृष्टि का रचयिता न हो, लेकिन भगवान भी जीव के शुभाशुभ कर्मों को द्वार बनाकर जीवार्था सृष्टि की संरचना करेंगे। तो जीव ही न होता, जीव के शुभाशुभ कर्म ही न होते तो भगवान किसको द्वार बनाकर सृष्टि बनाते? भगवत कर्तृत्व जीवार्था सृष्टि का कर्तृत्व भी इस प्रकार से जीव पर चला गया। क्या वाक्य बना? भगवत कर्तृत्व जीवार्था सृष्टि का कर्तृत्व भी यूं जीव पर चला गया। बुद्धिन्द्रिय मना प्राणान जनानाम असृजत् प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च जनानाम। जीवार्था सृष्टि के रचयिता तो भगवान हुए, लेकिन जीवों के शुभाशुभ कर्म के अनुसार भगवान जीवार्था सृष्टि की संरचना करते हैं। देहेंद्रीय प्राणांतकरण सहित शरीर रचकर उसे देते हैं। तो शुभाशुभ कर्म के द्वार से जीवार्था सृष्टि के कर्ता भगवान का जो कर्तृत्व है उसको भी जीव पर मर के, और न जीव के शुभाशुभ कर्म होते, न भगवान जीवार्था सृष्टि की रचना करते। तो एक प्रकार से भगवत कर्तृत्व जो जीवार्था सृष्टि है उसका कर्तृत्व जीव पर भी चला ही गया गौण रीति से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।